नमस्कार प्यारे छात्रों। रुचिरा के प्रथमः पाठ सुभाषितानि को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 3 श्लोकों के बारे में बता चुका हूं। आज उससे आगे के श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अब सबसे पहले इनमें जो मुश्किल शब्द हैं उसके बारे में हम जानते हैं, फिर व्याकरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद अन्वय और भावार्थ आदि को देखेंगे। कटुकम, कटुक कहते हैं कड़वा को, तो कड़वा, और माधुर्यम उसका विपरीत यानी मधुरता, मिठास। जनयेत का मतलब है उत्पन्न करना, पैदा करना। मधुमक्षिका कहते हैं मधुमक्खी को। असौ मतलब यह, सम मतलब बराबर, एक समान, वचन मतलब आपकी वाणी, आप क्या बोलते हो, वचन, वाणी। और सृजंती का अर्थ है निर्माण करना, सृजन करना या रचना करना। ये तो होगा सामान्य से शब्दों के अर्थ। जो मुश्किल से शब्द है उनका शब्दार्थ बता दिया, पद विच्छेद कर दिया। अब हम व्याकरण के नजरों से देखते हैं कि व्याकरण के लिए क्या क्या चीज इसमें है, क्या क्या चीजें हैं। पहला है पित्वा, पा धातु है और उसमें कत्वा प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो बनता है पित्वा। दूसरा देखें, माधुर्यम में भी 2 शब्द हैं, माधुर्यम प्लस एव। एव आपका अव्यय है जिसका अर्थ होता है ही। माधुर्यम प्लस एव इज इक्वल टू माधुर्यम मेव। अगला है जनयेन मधुमक्षिकासौ। आप यहां देखेंगे शब्दार्थ में भी हमने बता दिया कि यहां पर 3 शब्द अलग कर दिए, वही चीज यहां पर है। जनयेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ, तीनों मिलकर बनता है जनयेन मधुमक्षिकासौ। अगला शब्द है संतस तथैव। इसमें भी 3 शब्द है, संत प्लस तथा प्लस एव मिलकर बनता है संतस तथैव। तथा प्लस एव मिलकर भी एक शब्द बनता है तथैव। तो ये मैंने आपको जो इसमें शब्द हैं, जो मुश्किल शब्द हैं, जो बड़े शब्द हैं, उसको अलग अलग कर दिया। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। असौ मतलब यह, कौन, यह कौन, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी। यह मधुमक्खी, कटुकम कड़वा, मधुरम मधुर मीठा, वा मतलब या, यह मधुमक्खी कड़वे या मीठे जो फूल है उसके रसम रस को समानम समान भाव से, बिना कोई भेदभाव किए, समान भाव से पीत्वा पीकर, माधुर्यम एव, माधुर्यम मतलब मिठास, शहद जिस तैयार करती है, माधुर्यम एव मिठास ही जनयेत उत्पन्न करती है। यह मधुमक्खी कड़वे या मीठे फूलों से समान भाव से रस लेती है और लेकर मिठास ही पैदा करती है। तथैव, तथा प्लस एव, तथैव, ठीक उसी तरह से, वैसे ही संतः, संत व्यक्ति, जो साधु व्यक्ति होते हैं, वे साधु व्यक्ति, संत महात्मा क्या करते हैं, सम सज्जन दुर्जनानाम। सम मतलब समान भाव से, सज्जन, सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, और दुर्जन मतलब बुरे व्यक्ति, समान भाव से अच्छे या बुरे व्यक्ति की वचः वाणी को, बात को, श्रुत्वा सुनकर, इसमें भी कत्वा प्रत्यय है। संत व्यक्ति भी समान रूप से अच्छे और बुरे व्यक्ति की बातों को सुनकर मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्ति रस यानी मीठी बात, अच्छी बात, कल्याणकारी बात का ही सृजंती, सृजन करते हैं, तैयार करते हैं। कल्याणकारी बात, लोगों के कल्याणकारी के लिए जो बातें हैं उसी बात को वो बताते हैं। उनके पास कोई भी आ जाए, अच्छा हो या बुरा हो, सभी की बात को बिना भेदभाव के सुनते हैं और उसके बाद वो अच्छी बातें समाज के कल्याण के लिए लोगों को देते हैं। ये इसका अर्थ है। अब इसका भावार्थ हम देख लेते हैं। शब्द के क्या है अर्थ। असौ मतलब यह, मधुमक्षिका मधुमक्खी, यह मधुमक्खी, कटुकम मधुरम कड़वे, वा मतलब अथवा या मधुरम मीठे रस, रसम रस को, समानम पित्वा समान भाव से, एक समान पीकर, माधुर्यम एव मधुरता ही, जनयेत पैदा करती है, तथैव वैसे ही जैसे मधुमक्खी करती है, ठीक मधुमक्खी की भांति,
संत संत व्यक्ति, साधु व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति, सम सज्जन दुर्जना नाम, समान रूप से, सम मतलब समान रूप से सज्जन और दुर्जनों की वचः वाणी को, सज्जन और दुर्जन की वाणी को, सज्जन दुर्जना नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की वाणी को, बातों को श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्ति युक्त रस यानी अच्छी बात, कल्याणकारी बात का ही सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। ये इसका अर्थ है। यानी कहने का जो भाव है इस श्लोक में, वो भाव यह है कि जो संत व्यक्ति होते हैं वो संत व्यक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करते, बल्कि उनके पास चाहे किसी भी तरह के लोग क्यों न आ जाएं, वो उनकी बात को बड़े धैर्य से सुनते हैं और सुनने के बाद उनकी बातों से ही कुछ अच्छी बातें तैयार करके लोगों के कल्याण के लिए लोगों को बताते हैं। ये इसका भाव है। संत पुरुष लोगों में भेदभाव नहीं करते और भेदभाव किए बगैर जो समाज के कल्याण के लिए बातें बताते हैं। ये इसका भाव है। अब दूसरा श्लोक, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। अब इसका हम शब्दार्थ देखते हैं। विहाय छोड़कर, पौरुषम पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम, यो यह शब्द है, वैसे यह का अर्थ है जो। दैवम, दैवम मतलब किस्मत, आपके भाग्य, दैवम भाग्य को, किस्मत को, द्वितीय विभक्ति है। अवलंबते मतलब सहारा लेना, किस्मत का ही सहारा लेना, जो किस्मत पर ही आश्रित रहता है, सहारा लेना या आश्रित रहना। प्रासाद, प्रासाद कहते हैं जो महल है, उस महल को, सिंहवत यानी शेर के समान। क्या है शेर के समान, आगे हम चर्चा करेंगे। मूर्धनी, मूर्धनी मतलब सिर, सिर पर, सप्तमी विभक्ति। वायसा कहते हैं कौवा, बहुवचन है यानी कौवे। तो ये इसके आपको मैंने शब्दार्थ बताए, पद विच्छेद कर दिया। अब इसमें से हम व्याकरण की नजरों मार लेते हैं। विहाय में ल्यप प्रत्यय है, वि उपसर्ग है, हा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो मिलकर बनेगा विहाय। ठीक है। दैवमेवावलंबते, तीन शब्द हैं इसमें, एक है दैवम प्लस एव, दैवमेव प्लस अवलंबते, दैवमेवावलंबते। ये तीन शब्द मिलके आपका बनता है दैवमेवावलंबते। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। यो, यो यह यानी जो, ही मतलब निश्चित रूप से, पक्के तौर पर, जो पौरुषम जो व्यक्ति, ही मतलब यह निश्चित रूप से, यह मतलब जो यानी जो आदमी, जो व्यक्ति, पौरुषम पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत, कर्म को, विहाय छोड़कर, अपने जो उसके कर्म है, कर्तव्य, उन कर्तव्यों को छोड़कर, दैवम एव, दैवम मतलब भाग्य, भाग्य पर ही अवलंबते यानी अवलंबित रहता है, आश्रित रहता है। यानी जो व्यक्ति निश्चित रूप से कर्म नहीं करता, अपने कर्म को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे बैठता है कि मेरे भाग्य में यदि होगा तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस जो भाग्य के भरोसे बैठता है, कहते ऐसे व्यक्ति की स्थिति पता कैसी होती है, बता रहे आगे। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद कहते राजमहल, आपने देखा होगा राजमहल के सिंहवत, राजमहल का जो मुख्य द्वार होता है उस द्वार पर बड़े बड़े शेर, पत्थर के शेर बने होते, नकली शेर। तो उन राजमहलों के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर बने हुए जो नकली शेर हैं, उन नकली शेरों के तस्य, उनके यानी उन नकली शेरों के सिंह पर, मूर्धनि उसके मूर्धा पर, उस शेर के मूर्धा पर यानी सिर पर, वायसः कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं। जिस प्रकार महल के बाहर दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर बने हुए शेर के ऊपर केवल कौवे बैठते हैं, यानी वो शेर इतने भी डरावने नहीं होते कि कौवे को भगा सके, क्योंकि उन्हें पता है वो भाग्य के भरोसे बैठते हैं, तो वहां उसके सिर पर आकर कौवे बैठते हैं। ठीक इसी तरह से जो भाग्यवादी व्यक्ति होता है, जो कर्म को त्याग देता है, भाग्यवादी व्यक्ति होता है, वो अपने कर्म को छोड़ देता है और भाग्य के भरोसे बैठता है, और भाग्य के भरोसे बैठने पर उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। जैसे शेर
को पत्थर का शेर बना देने से राजमहल की सुरक्षा नहीं हो सकती, वहां पर आपको सचमुच का शेर रखना पड़ेगा। और यदि पत्थर का शेर रख दिया तो उस पर केवल और केवल कौवे ही आकर बैठेंगे। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। यो मतलब जो व्यक्ति, जो आदमी, ही मतलब निश्चित रूप से पुरुषार्थ परिश्रम कर्म को विहाय छोड़कर दैवम एवं भाग्य को ही अवलंबते आश्रित लेता है, भाग्य के ही भरोसे बैठता है, सहारा लेता है, उसकी स्थिति, उसकी हालत वैसे ही हो जाती है जैसे प्रासाद सिंहवत, यानी राजभवन के द्वार पर जो शेर है उस शेर के तस्य मूर्धनि, उसके सिर पर वैसा तिष्ठन्ति, केवल कौवे ही बैठते हैं। ठीक इसी तरह से उसकी भी स्थिति हो जाएगी। जो व्यक्ति भाग्यवादी है, कर्म को करना जिसने छोड़ दिया, तो इसमें जो अर्थ निकल कर आता है, जो भाव निकल के आता है, वो भाव यह है कि व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। यदि व्यक्ति अकर्मण्य हो जाए, व्यक्ति परिश्रमहीन हो जाए, तो जीवन में सफल नहीं हो सकता। भाग्य को छोड़कर हमें कर्म करना आवश्यक है। जीवन में भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। सफलता चाहिए तो हमें कर्म करना पड़ेगा, ये इसका भाव है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूलवल कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिनः। अब हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, पद विच्छेद जो मुश्किल है। मूल, जड़, रूट, वलकल जो पेड़ की छाया, छाल है, पेड़ की छाल, स्किन। दारू भी, दारू यानी लकड़ी, तृतीया विभक्ति बहुवचन है, इसलिए लकड़ियों के द्वारा लिखा गया है, यानी जो उसकी लकड़ियां हैं, पेड़ की लकड़ियां। महीरुहा ये कहते हैं पेड़ को। विमुख मतलब उससे हट जाना, उदास हो जाना, निराश हो जाना। यान्ति मतलब होते हैं, या धातु। अर्थिना जो उससे चाहता है, एक्सपेक्ट करने वाला, चाहने वाला, कामना करने वाला। ये तो कुछ शब्दों के अर्थ बताए मैंने। अब हम इसमें से जो व्याकरण के अनुसार जो शब्द हैं उसको देख लेते हैं। नार्थिना में संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा न प्लस अर्थिना इजिकल टू नार्थिना, ये इसका संधि विच्छेद है। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है पुष्प, आपको मालूम है पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ता, फल मतलब फल, छाया मतलब पेड़ की छाया, मूल मतलब जड़, वलकल मतलब पेड़ की छाल, दारू भी इनके द्वारा जो लकड़ियां हैं, दारू भी मतलब लकड़ियां, जो पेड़ की जो लकड़ियां हैं उन लकड़ियों के द्वारा महीरुहा यानी यह क्या पेड़, ये जो पेड़ है ये धन्य है। पेड़ इतना काम के हैं हमारे, पेड़ धन्य है। क्यों? क्योंकि उसके जड़, उसकी लकड़ियां, उसके छाल, उसके पत्ते, उसके फल, उसके फूल सब कुछ काम आते हैं इंसान के। तो ये इन सब चीजों से पेड़ हमारे लिए बहुत ही धन्य है, भाग्यशाली हैं, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये शाम जिनको, जिससे जो अर्थिना चाहने वाला, जिनसे चाहने वाला, विमुखम कि इनसे, ये शाम मतलब जिनसे यानी पेड़ से। पेड़ से कौन? अर्थिना, अर्थिना मतलब चाहने वाला। चाहने वाला कौन? हम इंसान। कि हमारी जो चाहत है, लकड़ियों के जो सामग्री बनाते हैं, आइटम्स बनते हैं, उन आइटम्स के लिए, उस चीजों के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, औषधियों के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है, पेड़ की आवश्यकता होती है। तो ये अर्थिना यह हमारे लिए है कि हम अर्थिना यानी मनुष्य जो है वह विमुख यानी उदास न नहीं यान्ति होता है। जिनसे यानी पेड़ से चाहने वाले जो हम इंसान हैं, वह इन पेड़ों से जो हम चाहते हैं, इच्छा करते हैं कि हमें ये चीजें मिले, तो उन चाहने वाले जो व्यक्ति वो इन पेड़ से विमुख मतलब उदास, परेशान, निराश नहीं यान्ति होता है, कभी उदास नहीं होता। यानी उसकी सारी कामनाएं, मनोकामनाएं पेड़ पूरी करती है। अब अर्थ देख लेते हैं। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया, पेड़ की छाया भी फायदे करती है, मूल यानी जड़, और वलकल यानी उसकी छाल, दारू भी उसकी लकड़ियां, और से जो महीरुहा, दारू भी तृतीया विभक्ति यानी पे बहुत से देखेंगे, ये सारों के लिए बहुवचन में आ गया। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू, ये सारे बहुवचन है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ बहुवचन का, कि इनके द्वारा जो महीरुहा यानी पेड़ हैं वो धन्य है, इनके द्वारा युक्त, इनसे युक्त पेड़ धन्य है।
क्यों? ये शाम अर्थिना, जिनसे मांगने वाला, चाहने वाला जो व्यक्ति जो है वह विमुखम न यान्ति, कभी उदास नहीं होता है। इनसे चाहने वाला व्यक्ति जीवन में कभी उदास नहीं होता। व्यक्ति, ये पेड़ उसके हमेशा मदद के लिए तैयार रहती हैं, मदद करती है। तो कुल मिलाकर इसमें जो भाव है वो भाव यह है कि जिस तरह से पेड़ परोपकार करते हैं, पेड़ दूसरों का कल्याण करते, ठीक इसी तरह से इंसान को भी चाहिए कि वह भी समय पड़ने पर दूसरों की मदद के लिए तैयार रहे। पेड़ की भांति हमें भी परोपकारी होना चाहिए, समाज की, देश की सेवा के लिए तैयार होना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। ये इसका भाव है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। चिंतनीया हे विपदाम आदावेब प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अब इसमें भी हम शब्दार्थ देख लेते हैं। विपदा, विपद, मुसीबत, परेशानी। आदव सप्तमी विभक्ति है, शुरू में एव ही। आदव मतलब शुरू में एव जुड़ गया तो ही आ जाएगा। प्रतिक्रिया यानी उसका सॉल्यूशन, समाधान। कूप खननम, कूप मतलब कुआं, खनन मतलब खोदना, कुएं को खोदना। युक्तम मतलब जुड़ा हुआ, उचित, पर्याप्त। प्रदीप्त कहते हैं, प्रदीप्त मतलब जलना, जलने पर। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ जलने पर। ये इनका मैंने शब्दार्थ बताया, केवल कुछ ही शब्दों के बताए हैं, सारे शब्दों के अभी बताता हूं। बाकी इनमें से बहुत से शब्द ऐसे होंगे जिसके बारे में जानकारी आप लोगों को भी होगी। अब हम पहले व्याकरण पर नजर मार लेते हैं। आदावेव, आदव प्लस एव। आदव सप्तमी विभक्ति है, यानी शुरू में। एव का अर्थ है ही, एव आपका अव्यय है। आदा वेव का विच्छेद करेंगे तो आदव प्लस एव इति आदावेव, ये इसका बन गया। अब अन्वय देखते हैं। ही निश्चयवाचक शब्द है, बार बार बता देता हूं कि पहले भी आया हुआ। ही निश्चयवाचक शब्द है, निश्चित ही, जिसका अर्थ होता है निश्चित ही, पक्के तौर पर। विपदाम यानी मुसीबत में। मुसीबत जो होती है, मुसीबत को आदव, यदि जीवन में कोई मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत को आदव, शुरू में, एव ही, शुरू में ही, मुसीबत के आके शुरू में ही प्रतिक्रिया, उसकी क्रिया, जो मुसीबत से बचने का जो प्रतिक्रिया यानी समाधान, सॉल्यूशन, वो चिंतनिया, चिंता करने योग्य है। मुसीबत का शुरू में ही उसके बारे में चिंता, उसका समाधान खोजने की आवश्यकता है। कैसे? एग्जाम्पल दे रहे। वह्निना, आग के द्वारा। गृहे, घर में। प्रदीप्ते, जलने पर। आग के द्वारा यदि आपका घर जल जाए तो उस समय कूप खननम, कुआं को खोदना, पानी निकालने के लिए कुआं खोदना। युक्तम न, युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। यदि हमारे पास कुआं पहले से होता तो हम बुझा सकते थे। आग लगने के बाद यदि कुआं खोदा जाए तो वो ठीक नहीं है। ठीक इसी तरह से मुसीबत में पड़ने पर हमें मुसीबत का समाधान पहले से ही तैयार रखना चाहिए। यदि मुसीबत आने पर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो फिर हम उन मुसीबतों से छुटकारा नहीं पा सकते। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। ही मतलब निश्चित रूप से, विपदाम विपत्तियों का, आदव शुरू में ही, ये मतलब ही, प्रतिक्रिया, उपाय, समाधान, चिंतनिया, चिंता करनी चाहिए। यानी निश्चित रूप से विपत्तियों का हमें शुरू में ही समाधान ढूंढ लेना चाहिए, शुरू में ही समाधान तैयार रखना चाहिए। वह्निना कैसे? क्योंकि वह्निना यानी आग से। गृहे प्रदीप्ते, घर जलने पर। कूप खननम, कुआं खोदना। युक्तम न, ठीक नहीं है। आग से घर जलने पर कुआं खोदना ठीक नहीं है। इसी तरह से मुसीबतों का हमें समाधान पहले से तैयार रखना चाहिए। ये इसका अर्थ है। भावार्थ यह है कि जीवन में परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, हमें उन समस्याओं का समाधान पहले से ही खोज कर रखना चाहिए। यदि हम सोचे कि नहीं, जब समस्या आएगी तब हम उसका समाधान ढूंढेंगे तो जीवन में हम परेशान हो जाएंगे, जीवन से निराश हो जाएंगे। इसीलिए समाधान हमारे लिए जीवन में आने वाली मुसीबतों का जो समाधान, परेशानियां हैं, उनका समाधान हमें पहले ही खोज कर रखना चाहिए। ये इसका भाव है। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए मुसीबतों का। तो आज हमारा यह प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। अब अगली बार में
अध्याय यानी द्वितीय अध्याय के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।